अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर देखने वाले मेरे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वकास। नाज़रीन, आज बात करते हैं FIA के एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिन्होंने ARY को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कुछ तहलकाखेज़ इंकशाफात किए हैं। नाज़रीन, ARY को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, सिकंदर ज़ुल्करनैन, उन्होंने बताया कि जवाब ग़लत है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी तरफ से पेश होना चाहता था, लेकिन हमें पहले ही बता दिया गया था कि दो मुजरिम यानी कि शहबाज और हमज़ा शहबाज दोनों जो मुल्ज़मान हैं ये वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला बनने जा रहे हैं। 10 अप्रैल को DG FIA से पैगाम मिला कि आप पेश ना हों। इसके अलावा FIA के जो मुअत्तल स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर ज़ुल्करनैन हैं, उन्होंने हिदायत देने वाले अफसर का नाम भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि जी साबिक DG सनाउल्लाह अब्बासी ने ही पैगाम दिया था कि पेश ना हो। अदालत में दरख्वास्त दी कि इन वजूहात पर केस में पेश नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि डॉक्टर रिजवान को हटाया गया और इसके बाद मुझे भी हटा दिया जाएगा या मुझे भी रोक दिया जाएगा। तो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने बताया कि 18 फरवरी से केस में पेश होता रहा, फिर अदम एतमाद का इशू आ गया। जब DG FIA को पैगाम मिला तो मैं क्यों पेश होता, यानी उन्होंने कहा कि जी अगर ये बात पूछनी है तो DG FIA से पूछें, क्योंकि उन्होंने हमें मना कर दिया था कि अगर अभी चूँकि हालात ऐसे हैं तो आप पेश ना हों, और DG FIA से पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा किया। मैंने अदालत को कहा कि मेरी दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं जिसमें मैंने लिखा था कि मुल्ज़मान के ओहदों की वजह से पेश ना होने का कहा गया, और ये मुल्ज़मान के ओहदे ये अल्टीमेटली यही थे कि बाप वज़ीर-ए-आज़म और बेटा वज़ीर-ए-आला है। उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्ज़मान के खिलाफ केस बहुत मजबूत था और ऐसे सबूत थे जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते थे, यानी कि जो FIA ने केस तैयार किया था ये पहली दफ़ा इतना मजबूत केस मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो तैयार हुआ था, जिसमें मकसूद चपड़ासी का भी नाम था और जिसकी वजह से जो है वो शहबाज मशहूर हुई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपनी नौइयत का पहला केस था जिसकी मिसाल न थी। कानूनी तौर पर चालान की कापियाँ देने के 7 रोज़ बाद फ़र्द जुर्म लगना थी और 6 माह में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का फ़ैसला होना था। मरहूम डॉक्टर रिजवान का तज़किरा किया उन्होंने और उसके बारे में उन्होंने बताया है कि सिकंदर ज़ुल्करनैन ने बताया कि मेगा केसेस का दबाव तो हर किसी पर होता है। डॉक्टर रिजवान पर केस का बहुत दबाव था और वो दबाव बर्दाश्त ना कर सके। मरहूम बहुत मेहनती थे और केस में सारा काम उन्होंने किया। यहाँ ऐसी मिसालें हैं कि एहतसाब में तफ्तीशी अफसर को रास्ते से हटा दिया जाता है। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, और क्योंकि उनकी सियासी वाबस्तगी की भी बातें हो रही थी कि जी PTI के की वजह से उन्होंने ये केस तैयार किया, उनकी सियासी वाबस्तगी हो सकती है, लेकिन ऐसी को कह रहे हैं, उन्होंने इसका इनकार किया है कि कोई ऐसी सियासी वाबस्तगी नहीं है। अगर होती तो ये केस कभी ना लेता। पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, FIA से मुआवजा नहीं लिया। मुआवजा तय था मगर ना मैंने कभी मांगा और ना कभी FIA ने दिया है, और अब इतने तनाज़ात के बाद दोबारा केस नहीं लूँगा। ये था ये इंटरव्यू का अहवाल था और ये उन्होंने ARY को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने तहलकाखेज़ इंकशाफात किए हैं कि उनको बाकायदा DG FIA की तरफ से रोका गया और उन पे भी दबाव था। जिस तरह डॉक्टर रिजवान पे दबाव था, इसी तरह उन पे भी ख़ासा दबाव था और उनको पहले ही बता दिया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला जो हैं ये दोनों मुल्ज़मान बनने जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हुई थी और सिर्फ़ और सिर्फ इस केस को ख़त्म करने के लिए ये दोनों बाप बेटा आए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।